हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले कि कहाँ पर थियरिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स पूछा जाएगा, कितने मार्क में पूछा जा सकता है, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी कंप्लीट इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थियरिकल टॉपिक और कौन से आईएमपी टॉपिक रहेंगे, इन सबको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट में आपको बताऊंगा ऐसे कौन से 2 यूनिट इजी रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करना चाहिए। इन शॉर्ट में कंप्लीट डिस्कशन रहेगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 और टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एक ही यूनिट में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन 5 जो रहेगा 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहने वाला है। अब यहाँ पांचों क्वेश्चन की जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखेगा। आप जानते भी होंगे 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो टोटल मार्क है उसको भी किस तरह से पूछा जाएगा, उसके लिए उसने 3 ऑप्शन बताया जो आप जानते होंगे। 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, 14 के ऑप्शन में 2 7 7 पूछे, या तो भी ऊपर भी 2 7 और ऑप्शन में भी 2 7। अब हमारे इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, देखिए मोस्ट ऑफ यहाँ पे थियरिकल और प्रैक्टिकल दोनों देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है 14 के ऑप्शन में 14 होने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इन दोनों में से होने की संभावना है। जब हम ऊपर के 4 क्वेश्चन समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर एक में अलग अलग अप्लाई होता है। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन को समझने से पहले पहले क्वेश्चन 5 हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पिछले इतने सालों के पेपर को देखते हुए और हमारे कंटेंट को देखते हुए यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 में पूछा जाएगा वो रहेगा हमारा MCQ। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 के लिए आपको MCQ की ही तैयारी करनी है। पहले मार्किंग समझते, तो एक जो MCQ रहेगा वो 2 मार्क का रहने वाला है। अब जब 2 मार्क का एक MCQ है तो 14 के लिए आपको ओनली 7 जितने ही अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, मतलब 7 करेक्ट होने चाहिए। दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होते, लेकिन 12 जितने दिए गए होंगे हर एक यूनिट में से 3 पूछे जा सकते हैं। तो 7 के थ्रू आपके 14 यहाँ कवर हो जाएंगे। ये 14 इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, लास्ट दिन वालों के लिए पास होने के लिए और रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए हाईएस्ट मार्क लाने के लिए। क्योंकि आपको पता है 70 में से जो हमारे पासिंग मार्क है वो ओनली 25 है, और यहाँ पर 14 आपके कवर हो जाते हैं, 14 आउट ऑफ 14, तो आप पास के बहुत करीब पहुँच जाते हो। और फिर आप जब ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो इजीली पास तो हो ही जाते हो, और अच्छे मार्क भी एक दिन की तैयारी में आपकी आ पाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं सजेशन दूंगा कि लास्ट 5 ईयर के पेपर उसके जो MCQ उसकी आप प्रिपरेशन कर लीजिए, जिसके लिए आपको वन एंड ओनली VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पे क्या रहेगा, आपको MCQ टेस्ट देने को मिलेगी, साथ में आपको PDF मिलेगी जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ऑलरेडी अप्रैल 2021 और हमारा मार्च 22 का अपडेट कर दिया गया है, और अभी एग्जाम के पहले वीडियो आ रहा है 2022 दिसंबर का भी, 2024 जनवरी का भी MCQ टेस्ट अपडेट कर दी जाएगी। जिससे क्या रहेगा, पिछले साल के जब MCQ करोगे तो उसमें से 5 से 6 रिपीट देखने को जरूर मिलता है। इसलिए पिछले साल के MCQ जरूर कीजिएगा। और एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किए तो मैं तो बोलना चाहूँगा 1 मंथ के कोर्स में आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा। जिससे क्या रहेगा, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क जरूर इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए कोर्स में भी आप जरूर ज्वाइन होएगा। आई होप आपको MCQ पता चल चुका होगा, और अपने बुक में जो दिए वो भी तैयार जरूर कीजिएगा। और ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी IMP साथ में बताते हो जाऊँगा, IMP थियरी भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल सम्स भी आपको बताते हो जाऊंगा। तो फर्स्ट जो यूनिट है वो हमारा कंप्लीट आपको पता होगा कि थियरिकल रहने वाला है। यहाँ पर थियरिकल टॉपिक ही पूछा जाएगा। अब मार्किंग की बात करें तो इन दोनों में से कौन सा सूटेबल है, तो बोला जाऊंगा 5 में से 4 बार 7 के ऑप्शन में 7 करके पूछा गया, और एक बार 14 के ऑप्शन में 7 भी किया गया। लास्ट 5 ईयर की पेपर की बात करो तो मोस्ट ऑफ मुझे लगता है इसके अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर मार्किंग की बात करूँ तो कैसे भी पूछे, मैं आपको IMP और स्ट्रेटेजी दूंगा। इस वजह से पूछे तो भी आपको 2 ना 2 क्वेश्चन IMP उसमें से मिल जाएंगे, इस वजह से पूछे तो भी आपको 2 से 3 IMP उसमें से मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो का एंड तक देखिएगा। अब कितने स्टूडेंट मार्किंग के साथ हमने पूछते कि हर एक क्वेश्चन में कितने पेजेस हमको लिखने चाहिए, तो अगर रैंडमली बताओ तो 7 मार्क का अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छे से कंटेंट आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे लगता है 2 से 3 पेज भी इनफ हो जाता है। और मैक्सिमम 4 पेज, इससे ज़्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है 7 मार्क के अंदर, बाकी 3 पेज तक इनफ है। और 14 की अगर बात करें, आपने अच्छे से लिखा है, पॉइंट वाइज परफेक्ट जैसा पूछा वैसा लिखा, तो 3 से लेकर 5 पेज भी इनफ हो जाता है। तो उसमें आपका यहाँ 14 मार्क कवर हो जाता है। तो इतने पेजेस में आप अपना क्वेश्चन आंसर राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग को हमको ध्यान में रखना है। हर एक के लिए हमारे पास 30 मिनट ही होते हैं।
आई होप क्लियर हुआ। अब हम इसकी आईएमपी स्ट्रेटेजी समझा दूँ। यहाँ पर मेरे पास जो भी हमारा कुमार प्रकाशन है उसका इंडेक्स मैंने प्रिंट निकाल के रखा हुआ, गुजराती में टोटल आपको मैं बताने वाला हूँ, अपने पास बुक जरूर रखिएगा। तो फर्स्ट यूनिट की जैसे बात की तो यहाँ पर हमारे पास 8 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से हमेशा जो मैंने दिएगा एमपी उसी में से क्वेश्चन निकले, जब भी 4 पूछे तो भी 2 या 3 निकले, और हमारे 3 पूछे तो भी 2 उसमें से निकले। तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। फर्स्ट आपको पढ़ना पॉइंट नंबर 2, जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखिएगा। पॉइंट नंबर 2 जो स्टेजेस है तबक्का, ठीक है, शॉर्टकट बोलूँगा समझ जाएंगे, ये आपको रीड कर लेना, पॉइंट वाइज ये फटाफट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आ जाना पॉइंट नंबर 4, ऑब्जेक्टिव, हेतु, उपदेश दिया गया, जिसमें हमारे पास 4 है। अब देखिएगा ए बी सी डी, तो उसमें से ए वाला ही पढ़ना, ओनली ए वाला ही प्रायोरिटी देना, क्योंकि डायरेक्ट 7 मार्क में ए में जो लिखा गया है वो डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे कि वो प्रॉफिट और वेल्थ वाला है। देखिएगा गुजराती में नफो और संपत्ति के 2 टॉपिक दिए, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 7 मार्क में डायरेक्ट बनता भी, ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना कंपलसरी है। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 फंक्शन पढ़ लेना, जो कार्य लिखा होगा। पॉइंट नंबर 6 इसके अंदर देखोगे जिसको कार्यक्षेत्र बोलते हैं, गुजराती में नाड़ा कार्य भी बोलते हैं, मैनेजरियल फंक्शन, अंदर टॉपिक खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में एक्स्ट्रा के रूप में करना जरूरी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया, ऐसा नहीं पॉइंट नंबर 7 नहीं पूछा, 2024 में ही पूछा गया, ठीक है। पर ये पहले 5 क्वेश्चन कर सकते, इन 5 में से आप कैसे भी पूछे आपको आपका काम यहाँ पर इस यूनिट का हो जाएगा। तो इसको प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा। गुजराती वाले समझ गए होंगे, रोल्स ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। फर्स्ट यूनिट की बात हो चुकी है। अब आते हैं सेकंड यूनिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, थियरिकल टॉपिक तो है, पर साथ साथ में प्रैक्टिकल सम्स भी पूछा जाता है। 5 में से 3 बार पूछा गया, तो जिसको प्रैक्टिकली तैयारी करनी है वो कर सकता है। पर मोस्ट ऑफ थियरी के थ्रू भी यूनिट कवर हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पूछा गया ना 7 के ऑप्शन में 7 वाइज पूछा गया, क्योंकि 14 का सम्स इसमें से निकलता नहीं है। तो कैसा पूछता है कि 2 थियरी पूछेगा और एक थियरी के साथ सम्स पूछेगा, भले सम्स नीचे ऊपर कहीं पे भी ऐड कर सकता है। तो जो थियरी वाइज कवर करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी यूनिट की अगर एमपी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 चैप्टर है, ए बी और सी, थोड़े ज़्यादा है यहाँ पर, फिर भी शॉर्टकट बताओगे थियरी से आपको कवर करना तो क्या पढ़ना चाहिए। फर्स्ट 2 यूनिट को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसमें से एक ना एक थियरी दोनों की निकलती है, दोनों में से एक एक थियरी जरूर निकलती है। थियरी की बात को तो ज़्यादा बोल सकता हूँ, पर पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 1 इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो ख्याल होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। कई बार क्या इसका और इसका दोनों का कॉन्सेप्ट को साथ में पूछ लेता है, तो इजीली काम हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना। फिर ये पॉइंट 2, 3, 4, 5 एक जैसे आप जानते होंगे, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, सिंगल अमाउंट का और एन्युटी का, गुजराती में समझ गए होंगे, भावी मूल्य और वर्तमान मूल्य। हल्का हल्का इतना पढ़ लेने का कि इसमें से कोई भी टॉपिक पूछे तो आप अच्छे से लिख सको। और इसमें से हर बार पूछा ही गया है, कभी फ्यूचर वैल्यू पूछा, कभी प्रेजेंट वैल्यू बोला है, कभी सिंगल का, कभी एन्युटी। अगर कुछ ना लिखा हो सिंगल एन्युटी तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बोलेगा, तो आप अपनी मर्जी से जो आपको याद है अच्छे से वो लिख देना है। इन शॉर्ट में इससे आपका कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग के 5 को पढ़ लीजिएगा। और यूनिट नंबर इसमें सेकंड का बात करते हैं चैप्टर का, रिस्क और रिटर्न का। तो इसमें भी हमको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें से आपको कॉन्सेप्ट वाइज पूछा जाता है, ठीक है। टाइप्स नहीं तो कॉन्सेप्ट पूछ लेता है, ख्याल एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, तो इसको हल्का हल्का देख लेना। सेकंड पॉइंट जरूर पढ़िएगा, जो कोजेज है, जो उसके कारण है, फाइनेंशियल रिस्क के भी और बिजनेस रिस्क के भी, नाणकीय और धंधा की। और टाइम बचे तो एक्स्ट्रा के रूप में थर्ड को देख के जा सकते हैं, रेगुलर वाले स्टूडेंट्स। लास्ट वाला इन दोनों के थ्रू भी जा सकते हैं। मुझे लगता है इन दोनों के थ्रू आपकी थियरी कवर हो जाएगी। यहाँ पर थियरी बताओ तो मोस्ट ऑफ है ना बॉन्ड का पूछा गया, 5 में से 4 बार बॉन्ड वाला टॉपिक पूछा गया, और वो भी एग्जाम में हमेशा टाइप्स पूछा गया, ठीक है, प्रकार पूछा गया। जो बुक में ना दिए तो आप गूगल में सर्च करके तैयार कर सकते हो। एमकॉम लेवल में थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यही थियरी दे रहा हूँ। सम्स के लिए आप पता ही हर एक यूनिट में सम्स दिए, छोटे छोटे, हो सके तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर के सम्स करोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। आई होप ये कंप्लीट हुआ होगा। मोस्ट ऑफ थियरी के थ्रू कवर हो जाएगा। सम्स करना है तो रेगुलर थोड़ा बहुत देख के जा सकते हैं। लास्ट वाला ओनली थियरी पढ़ोगे तो भी चलेगा। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी थियरी प्लस प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल 100% होगा। और यहाँ पे किस मार्किंग के साथ ज़्यादा सूटेबल है, तो 100% मुझे लगता है, ठीक है, जो पिछले साल भी इतनी बार हुआ है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एंड लॉन्ग सम्स है, छोटे 7 मार्क में पूछा जा सकता है, वो 40 में पूछे तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए 40 का एक प्रैक्टिकल सम्स होगा, तो ऑप्शन में दोनों 2 थियरी होगी, ठीक है। अब कौन सा सम्स है और कौन सी थियरी, तो ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर यूनिट नंबर के अंदर हमारे पास 3 के अंदर भी 2 चैप्टर है, ठीक है, ए और बी करके दिया हुआ है, वो ज़्यादा समझ रहे होंगे। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमारे बीकॉम सेमेस्टर 6 में भी आया हुआ है, सेमेस्टर 6 में भी आया हुआ बीकॉम में, और एमकॉम में भी आएगा सेमेस्टर 4 में आगे जाके, जो कैपिटल बजटिंग है, मूडी बजट, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है,
ठीक है। प्रैक्टिकल सम्स की तैयारी करनी है जिसके लिए इलस्ट्रेशन दिए गए, लेकिन यहाँ से अगर बैटर आपको समझ में ना आए तो वीडियो 4 से 5 अपलोड किए वो जरूर देखिएगा। साथ में सेमेस्टर 6 के भी देख सकते हो, बेसिक लेवल का आता है, कुछ इतना हार्ड आता नहीं है, इजीली आपका कवर हो जाएगा। तो सम्स जरूर कीजिए, रेगुलर वाले तो 100% कीजिएगा, और लास्ट दिन वाले भी अगर 1 आवर दोगे ना, 1-2 सम्स करोगे तो भी आपको आ जाएगा। बात करते हैं थियरी। सेकंड यूनिट की आपको थियरी ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा फर्स्ट अगर इसका सम्स आया तो दोनों की थियरी है ना, बी हमारे वर्किंग कैपिटल की आ सकती है, ठीक है। तो कायसिल मूडी का ऐसा हो सकता है एक दूसरे का ऑप्शन में निकल सकता है। अगर यहाँ 14 का सम्स आया तो दोनों एक दूसरे का ऑप्शन में निकल सकता है। तो थियरी में क्या पढ़नी, थोड़ी इसमें थियरी क्या हर एक रिपीट हुई एग्जाम में, तो थोड़ी ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ख्याल, फिर टाइप प्रकार पढ़ना है, फैक्टर अफेक्टिंग असरकर्ता परिबड़ों, और सोर्स, ये 4 तो आपको कंपलसरी पढ़ना है। और इसमें से भी 1-2 पूछी जाती है तो उसके लिए ओनली पॉइंट नंबर 10 दे रहा हूँ, ठीक है, जो उसकी प्रिंसिपल। ये 5 थियरी पहले पढ़ सकते हो, जिसमें से 2 पूछे तो मोस्ट ऑफ इसमें से पूछने के चांसेस है, ठीक है। ऊपर का जैसे मैंने कहा सम्स ही होगा, बाय चांस थियरी अगर पूछे तो देना चाहो अगर, तो मेथड आपको देखना है। मेथड मतलब जो सम्स आप गिनते हो ना, वही मेथड में से कोई भी मेथड पूछ जा सकती है, अपनी मर्जी से किसी मेथड को एक्सप्लेन कीजिए। साथ में पॉइंट वाइज फैक्टर अफेक्टिंग असरकर्ता परिबल हल्का देख के जा सकते हो। मोस्ट आपको सम्स की तैयारी करनी है। सम्स के लिए वीडियो इनफ अपलोड किए गए, और बोलना चाहूँगा सम्स के लिए तो वीजी स्ट्रीम एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किए, वहाँ पर पास्ट 5 ईयर के जो भी सम्स पूछे गए इस चैप्टर के, इस सब्जेक्ट में जितने भी सम्स है उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है, जिससे अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। यहाँ पे 14 मार्क आपके कवर हो पाएंगे, और यहाँ पे भी 7 मार्क के जो सम्स होते हैं वो भी आप कवर कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये यूनिट आपको समझ आएगा। एंड तक की स्ट्रेटेजी में समझाऊंगा ईजी कौन सा है और एक दिन के अंदर भी कैसे तैयारी हो सकती है। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे भी थियरी प्लस सम्स का प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे किस पैटर्न में हो सकता है, देखिए 14 के ऑप्शन में 7 हुआ है, एक बार हुआ है, पर मोस्ट ऑफ इसमें पूछने के चांसेस ज़्यादा है, जिसमें क्या रहेगा थियरी के साथ प्रैक्टिकल जोड़ दे, अगेन थियरी के साथ प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ पे 2 चैप्टर प्रैक्टिकल के, ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए प्रैक्टिकल क्या क्या तैयार करना, थियरिकल हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर सबसे पहले प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो आपको फर्स्ट ये 2 चैप्टर को देखना है। यहाँ पे भी 2 भाग पढ़ते दिख रहा है आपको, ए करके दिया गया, ए के अंदर हमारे पास 3 चैप्टर है, ये 2 और तीसरा कैपिटल स्ट्रक्चर, और बी के अंदर भी 3 चैप्टर, थोड़ा लॉन्ग है पर शॉर्टकट बताओ तो कैसे तैयार करना है। तो फर्स्ट 2 के सम्स कर लीजिए, दोनों को प्रैक्टिकल की तैयार करना है, जिसमें लीवरेज तो कंपलसरी कीजिएगा। तीनों लीवरेज बहुत ईजी है, वीडियो अपलोड किए, इनफ है, बेसिक लेवल का ही मोस्ट ऑफ पूछा गया है, तो ये 7 मार्क आपके फाइनल हो जाएंगे। लास्ट दिन वाले भी कर सकते हैं, 1 आवर में तैयार होगा। और यहाँ पे क्या है, वेटेज एवरेज का तो करना ही है, आप डायरेक्ट बोलो इलस्ट्रेशन कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा दिए, वेटेज एवरेज टाइप का सम्स पूछा था, भारी सदस्य, साथ में जो कॉस्ट ऑफ निकालना पड़ता है, इक्विटी का, प्रेफरेंस का, डिबेंचर का, ठीक है, ऐसे भी छोटे छोटे सम्स होते हैं, पर ये इलस्ट्रेशन के अंदर सारे सम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन दोनों को सम्स में करना, पहले लीवरेज आप तैयार कीजिएगा, फिर आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। फिर थियरी की बात करता हूँ, क्योंकि थियरी भी वैसे आएगी, तो थियरी की अगर बात करूँ तो इस यूनिट में अगर थियरी पढ़नी तो जैसे मैं लास्ट टाइम दी थी वही पढ़ सकते हो। ये तो नेट इनकम वाला, चौखी आवक, और ये ट्रेडिशनल 6 और 7 हल्का हल्का देख के चले जाएगा, और बी में से भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 चैप्टर है, तो ज़्यादा थियरी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने सम्स तो बोला आपको करना ही है। एक तो सम्स आपका 7 में कवर हो जाएगा, भले ऊपर नीचे अलग अलग पूछे तो भी कवर हो जाएगा, तो थियरी के लिए थोड़ा कम दे रहा हूँ। बी सेक्शन में क्या कर सकते हो, एक आपको पॉइंट नंबर 4 जो डिविडेंड पॉलिसी के गाइडिंग प्रिंसिपल, जिसको फैक्टर बोलते हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है, नीति निर्णायक गुजराती में बोलते हैं, ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ लेना है। फिर डिविडेंड थियरी में मैं नहीं दे रहा हूँ डायरेक्ट, अगर इसकी बात करूँ लॉन्ग टर्म में, जहाँ पे इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, तो प्रेफरेंस का टॉपिक कवर करना है। 2 से 3 बार प्रेफरेंस का टॉपिक पूछा गया, जिसमें ना ये सब टॉपिक ना पूछ के क्या पूछा जाता, जो उसके न्यू प्रोविजन है ना, कि प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करने के प्रोविजन जोगवाई क्या है वो पूछा गया। अगर बुक में ना मिले तो जोगवाई एक बार इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर डायरेक्ट टूक नोट की पूछे, शॉर्ट नोट, तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप्स आप कुछ भी लिख सकते हो। तो प्रेफरेंस यहाँ से हल्का हल्का देख के जा सकते हो। थोड़ी थियरी मैंने कम बताई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस यूनिट में भी आप प्रैक्टिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से 4 यूनिट की आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। अब स्ट्रेटेजी बता दूँ शॉर्टकट में क्या करना है। तो थियरी सबको अच्छे से पढ़ लेना, 5 थियरी बताइए, आप 4 भी पढ़ोगे तो भी 2 तो मिलेगी, ठीक है। फिर सम्स में सबसे ज़्यादा इजी यहाँ पर कैपिटल बजटिंग, यूनिट नंबर 3 के अंदर मूडी बजट सबसे इजी, 14 का आ गया तो बैठे बैठे 14 हो जाएंगे। लेकिन जिसको सम्स नहीं करना लास्ट दिन वाले, तो थियरी में भी कर सकते हैं, ओनली सेक्शन बी की तैयार करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट में इन दोनों को अच्छे से आपको करना है, फिर आपको एमसीक्यू तैयार करने, और यहाँ पर लीवरेज का थियरी सम्स जरूर कीजिएगा, लीवरेज वाला आप वीडियो देखिएगा, 2-3 सम्स भी करोगे तो आपको फॉर्मूले वाइज पक्का आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से सम्स
ये सम्स, ये थियरी, बाकी इसकी भी थियरी आपको कर लेना। इस तरह से ओवरऑल आई होप कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।